बद्रीनाथ भगवान, देखो बद्रीनाथ की महिमा को क्या कहना। अनाथों के नाथ हैं ये, जिसका कोई नाथ ना हो उसको सनाथ करने वाले नाथ का नाम बद्रीनाथ है। अनाथ को सनाथ करने का नाम अगर कोई इस पृथ्वी पर है वो बद्रीनाथ है। और कितना अद्भुत संयोग है, बद्रीनाथ और बागेश्वरनाथ दोनों जुड़े हैं। हर बार ना दोनों मिल जाते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर। चारों युगों में बद्रीनाथ की महिमा, सतयुग में मुक्ति प्रदा नाम से जाना, सतयुग में भी बद्रीनाथ तीर्थ था, इसे मुक्ति प्रदा तीर्थ के नाम से जाना। त्रेता युग में भी बद्रीनाथ जाना गया, योग सिद्ध क्षेत्र के नाम से जाना गया। द्वापर में भी बद्रीनाथ को जाना गया, पर द्वापर में मणिभद्र के नाम से जाना गया और कलयुग में बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। नाम एक ही है पर अच्छा बद्रीनाथ क्यों नाम पड़ा? तो शास्त्रोक्त तो बहुत लोगों को पता है कि बद्री के पेड़ थे। हम आज ऐसी छोटी छोटी खोज कर रहे थे, हमको एक पुस्तक छोटी सी हाथ लगी और ये पुस्तक कोई विदेशी इतिहासकार की हमको हाथ में लगी और वो पुस्तक बड़ी अद्भुत थी। उसने उस पुस्तक का नाम था द हिमालयन गजेटियर। इसके लेखक हैं एडविन टी एडकिंसन। इन्होंने बहुत पहले यात्रा की थी हिमालय की और उस पुस्तक का नाम ही लिखा द हिमालयन गजेटियर। इस पुस्तक में बद्रीनाथ का उल्लेख उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि मैं जब यहां आया तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि इतनी ऊंचाई पर, लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर हजारों बद्री के पेड़ हैं। और आपको समझ में नहीं आया होगा, बद्री का पेड़ मतलब बेर का पेड़। अपने यहां बेर चलता ना, सबरी के जूठे बेर, उस बेर उसका नाम बद्री है। संस्कृत में उसे बद्री कहते, बद्री फलम, बद्री फलम कहते। तो संस्कृत में वो बद्री फल है, उसी के पेड़ का नाम बद्री है। उस पेड़ के बहुत सघन जन वन है था यहां। तो वो वन क्यों था और बद्रीनाथ क्यों नाम पड़ा? एक बार क्या हुआ, लड़ाई है घर घर की होती रहती, लक्ष्मी जी रूठ गई भगवान से। अच्छा तो जो विवाहित हैं वो अनुभवशील होंगे, अपनी तो कुछ ऐसा है नहीं है, अपन को पता नहीं कि लड़ाई कितनी जल्दी होती है। बाकी अहलू वालिया जी विवाहित है, उनको परिचय था। सब लोग, बहुत से लोग विवाहित बैठे हैं यहाँ, उनको अनुभव। भगवान की नौक झोंक है। भगवान के तो विवाद में भी कोई ना कोई संवाद छिपा रहता है। ओ लक्ष्मी जी ने कहा कि हम जा रहे हैं अपने मायके, आप बने रहो शेषनाग की सैया पर। भगवान ने कहा तुम मायके चलो तो हम जोगी बनेंगे, तपस्या करेंगे। प्रायः बहुत से लोगों को शादी के बाद सन्यास बहुत जगता है। बहुत हमने अनुभव लोगों के खोजे हैं, अनुभव सन्यास। तो लक्ष्मी जी नाराज हो गई, वो चली गई। कथा कहती है, लोगों के मुंह से हमने सुना, संतों के मुंह से सुना कि भगवान बालक का रूप धारण करके इस क्षेत्र में आए, रोने लगे। नारायण भगवान रोने लगे। इस क्षेत्र में भगवान शिव और पार्वती विराजमान थे। पार्वती ने बालक को रोते देखा, गोद में ले लिया। क्या बात है, क्यों रो रहे हो, कौन हो तुम? वो सब बाद में बताएंगे, पहले हमारे चुप कराने का उपाय पूछो। हाँ उपाय बताओ। उस बालक ने कहा मां आपकी कृपा हो तो ये क्षेत्र हमको तपस्या के लिए दे दो, आप दोनों कहीं और चले जाओ। शंकर जी तो सब समझते थे हमारे प्रभु हैं, ठीक है हम कहीं और जाते हैं। और वो भगवान महादेव इस क्षेत्र को छोड़कर केदारनाथ चले गए। और वो बालक यहां विराजमान, वो बालक कोई और नहीं, हमारे श्री नारायण प्रभु जी विराजमान हो गए। बर्फ की बूंदें गिरी, खूब तेज बर्फ गिरी। और जब बर्फ गिरी इधर लक्ष्मी जी को खबर लगी कि स्वामी जी गायब, देखा जाए कि कहां गायब। स्वामी जी हिमालय में तपस्या करते हैं। और जब तपस्या को देखा, मूर्तिमान नारायण को देखा, जब योग सिद्ध में उस भाव में देखा, लक्ष्मी जी के अंदर भी भाव जग गया कि हमारे प्रभु इतना कष्ट उठा रहे। तो वो भी वहां पर सोचने लगी मैं करूं क्या, बर्फ टप 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 गिर रही है, इनकी साधना में कोई भंग ना पड़े। पत्नी का अर्थ भी वही है, पत्नी वही है जो अपने पति को पतन से बचाए।
पत्नी का अर्थ है जो अपने पति को पतन से बचाए। पत्नी का यही स्वभाव होता। पर धन्य माँ तो माँ है, ये तो लीला है। माँ लक्ष्मी ने सोचा करूं क्या, मन में भाव आया मैं कुछ बनकर खड़ी हो जाऊं ताकि इनके ऊपर बर्फ की बूंद ना गिरे। और वो बदरी का पेड़ बनकर, बेरी का पेड़, बेर का पेड़ बनकर के वो खड़ी हो गई। बहुत वर्ष बाद भगवान की तपस्या पूर्ण हुई तो नेत्र खोला तो देखा, अरे देवी तुम? जी महाराज आप आ गए थे, मैं भी पीछे पीछे आ गई, आपके कष्ट को नहीं देख पाई, बहुत बर्फ की बूंदें गिर रही थी इसी जगह पर। तो भगवान ने कहा देवी हमने तो तपस्या की पर तुम्हारी भी कम तपस्या नहीं थी, जाओ आज के बाद इस तीर्थ स्थल पर हम दोनों की पूजा, हमारी पूजा तुम्हारे साथ होगी, लोग हमको बद्रीनाथ कहेंगे। और नाम पड़ गया बद्रीनाथ। इसीलिए हमने आते ही कथा के संकीर्तन में कहा था, जो आए बद्री वो कभी ना रहे दरिद्री। लेकिन पूज्य महाराज जी अद्भुत बात बोलते हैं, भैया जो आए बद्री वो ना आए ओदरी। जो बद्रीनाथ आता है वो कभी गर्भ में नहीं जाता है। बुरा मत मानना, हम प्रातः काल विचार कर रहे थे बद्रीनाथ पर, तब बद्रीनाथ के दर्शन का फल कितना है महाराज जी ने तो बता ही दिया, हमें कहने की आवश्यकता नहीं। पर कथा के पहले हम आपको बताएं, जहां हम बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं, आप लोग बहुत 3 दिन सावधान रहना। जो जिंदगी तुम आज से ठीक परसों तक जीते रहे वो जिंदगी मत जीना, कुछ अलग जीना। आप तो कमरे में घर जाकर खूब मोबाइल चलाते रहे ना, इन 3 दिनों कोशिश करना कम से कम मोबाइल चलाना, भजन ज्यादा करना। भूमि में विश्राम का तो नहीं कह सकते, ठंड बहुत है, पर कोशिश हो सके तो विश्राम भूमि में करना। और जो महात्मा दिखाई दे उसे नारायण समझकर दूर से दंडवत प्रणाम करना। नारायण समझना, वो नारायण छूना नहीं, दूर से प्रणाम करना। और बद्रीनाथ भगवान में जब दर्शन करने जाना तो महाराज जी ने दर्शन का क्रम बताया। वहां पर जो रावल जी है ना, आदि जगतगुरु शंकराचार्य की परंपरा के परिवार के ही वंशज यहां पर पुजारी बनते हैं, उनको रावल जी कहा जाता है। और जो रावल जी होते हैं ना, जो भगवान का कल श्रृंगार उतार रहे थे, वो 6 महीने तक यहां नदी पार नहीं करते, नदी के उस पार ही रहते, ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करते, अस्पृश्य सेवा में रहते, बहुत ज्यादा किसी को स्पर्श नहीं करते, बचते हैं। ऐसी कठोर साधना, वो भी जीते जागते। कभी कभी हमको तो कल जब हम उनके दर्शन कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, हमको तो बैठे बैठे खूब लग रहा था जैसे उद्धव जी ठाकुर की सेवा कर रहे हैं, वो भावपूर्वक। तो आप लोग इस 3 दिन में सावधानी रखना, नाम जप ज्यादा करना, प्रणाम संतों को करना, और मौन बहुत रहने की कोशिश करना, कम बोलना, उतना ही बोलना जो काम आए, जितने में काम चल सके उतना बोलना। इन 3 दिनों में ब्रह्मचर्य का अति कठोर से पालन करना। मन सा वाचा कर्म इंद्रिय, मन से भी, वचन से भी और इंद्रियों से भी, और वाणी से, व्यवहार से और नेत्रों से भी। इन 3 दिनों में आपको बहुत धैर्यता रखनी, क्योंकि आप वैकुंठ में विराजमान। घर पर किया हुआ पाप तीर्थ में, गुरु की शरण में, महंतों की शरण में कट जाएगा, लेकिन तीर्थ में या गुरु की शरण में किया हुआ पाप कहीं पर कटने वाला नहीं। तो सावधान रहना इन 3 दिनों तक, जितना हो सके उतना नाम जप करना। बद्रीनाथ आने का बहुत महत्व है। हम लोग, आप लोग मात्रा बहुत, यूं मत मानिएगा कि हम लोग कम लोग क्यों आए। बद्रीनाथ भगवान के यहां लाखों लोग आ रहे हैं और आप आए नहीं हैं, उन्होंने बुलाया है, पुकार लगाई है, बुलाया है। तो बद्रीनाथ की दर्शन का बहुत महत्व है। पहला महत्व तो बद्रीनाथ के दर्शन का पहला फल, गर्भ में नहीं जाना पड़ता है। जो दर्शन करता, याद रखना दर्शन के बहुत से प्रकार हैं। एक आकर के अपनी फोटो खिंचाना, ये भी दर्शन चल रहा है। आजकल मंदिरों में ये ज्यादा चल रहा है। फोटो ना खींचे तो दर्शन नहीं माने जा रहे, रील ना बनाए दर्शन नहीं माने जा रहे। बुरा मत मानिएगा, तीर्थ स्थान रील का विषय नहीं है, रियल का विषय है। मंदिर में आप दर्शन करने आए तो सिर्फ दर्शन करो,
गुरु ने पूछा शिष्यों से, एक चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी, अपने गुरु ने शिष्यों से पूछा तुम्हें क्या दिखाई देता? किसी ने कहा मुझे चिड़िया दिखाई देती, किसी ने कहा टहनी दिखाई देती, किसी ने कहा चिड़िया के पैर दिखाई देते, लेकिन बहुत बेहतरीन शिष्य ने कहा गुरुदेव मुझे तो सिर्फ इस चिड़िया की आंख दिखाई देती, मेरी लक्ष्य आंख है। वैसे ही भक्त का लक्ष्य भगवान होना चाहिए, साधक का लक्ष्य शाक्त होना चाहिए। इसलिए आप जितने भी बद्रीनाथ में आए, यहां आपकी नजर सिर्फ नारायण पर होनी चाहिए। एक तरफ नारायण पर्वत है, दूसरी तरफ नर पर्वत है। नर और नारायण धर्म के दोनों पुत्र यहां पर तपस्या कर रहे हैं। तो पहला फल है ये कि अगर जो भी दर्शन करता है उसे कभी गर्भ में नहीं जाना पड़ता। बद्रीनाथ भगवान का दूसरा फल दर्शन का श्लोक आया, अन्यत्र मरणा मुक्ति ही स्वधर्म विधि पूर्वकात् बद्री दर्शनादेव मुक्ति पुंसाम करे स्थिता। शास्त्र कहते हैं जो बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करता है, अन्यत्र तीर्थ में मरने के बाद मुक्ति होती है, लेकिन बद्रीनाथ में तो दर्शन मात्र से मुक्ति प्राप्त होती है, मात्र दर्शन से। पुरानी कहावत है बिना मरे मुक्ति नहीं, लेकिन ये दर्शन शास्त्र की मुक्ति है। जो दार्शनिक होता है उस दार्शनिक की दृष्टि से कभी पूछो कि मुक्ति का अर्थ क्या है। मुक्ति का अर्थ मरना नहीं है, मुक्ति का अर्थ है कि जीते जी मुक्त हो जाना। ये बद्रीनाथ से प्राप्त होता है। दूसरा लाभ है कि हम दर्शन मात्र से मुक्ति पा सकते हैं। बद्रीनाथ भगवान का तीसरा दर्शन का लाभ, आयु में वृद्धि। जितने देर तक आप यहां रहेंगे आपकी संसारिक आयु